Good morning, students. In our previous lecture, we had a discussion on electronic configuration of elements present in long form of periodic table. Today, we are going to use the electronic configuration of element in order to determine the position of element in the periodic table. तो स्टूडेंट्स, तो जब आपको किसी एलिमेंट की बेटे लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में जब पोजीशन डिटरमिन करनी होती है तो सबसे पहले आप करते क्या हो बेटे, उसके पीरियड को आप को डिटरमिन करते हो, उसके पीरियड को डिसाइड करते हो। तो स्टूडेंट्स, फिर इसके बाद आपको ब्लॉक को डिसाइड करना पड़ता है। फिर ब्लॉक के बाद बेटे आप क्या ग्रुप को डिसाइड करते हो। बेटे सब कुछ जो डिसाइड करने की जो प्रोसेस है वो एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करती है। तो इन ऑर्डर टू डिटरमिन द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल वी फर्स्ट हैव टू राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द एलिमेंट हियर। तो स्टूडेंट, जब आप लिखो ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखो तो सबसे पहले ये देखो कि आपके एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसकी बैलेंस सेल है, जो उसकी आउटर मोस्ट जो सेल जिसको आप बैलेंस सेल बोल रहे हो, उसकी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी है। जैसे आपके पास 4th अगर सेल आती है तो कहेंगे 4 होगी, 3 होगा तो कहेंगे 3 है, 2 है तो कहेंगे 2 है, एंड सो ऑन सो। देन आफ्टर बेटे आप क्या करो, फिर डेफिनेशन जो ब्लॉक की हमने आपको सजेस्ट करी थी, फिर आप ये देखो कि उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो बैलेंस सेल के किस सबसेल में इंटर कर रहा है। बेटे उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है किस सबसेल में इंटर कर रहा है। जैसे मैं आपको सोडियम का केस दूं तो सोडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन होगा वो 3s1 में इंटर करता है। तो देखो यहाँ क्या 3 क्या हो जाएगी, ये बैलेंस सेल की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगी, और जो ये इसका सबसेल है जिसमें इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन बेटे 11th इलेक्ट्रॉन जहाँ इंटर कर रहा है वो कौन सा एस सबसेल है। तो नो डाउट कहेंगे एलिमेंट शुड बिलोंग्स टू बेटे दैट इज एस ब्लॉक हियर। लाइकवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख करके आप एलिमेंट को पहचान सकते हो कि पी ब्लॉक का हो सकता है या डी ब्लॉक का हो सकता है या एफ ब्लॉक का हो सकता है। स्टूडेंट्स, जब आपको ब्लॉक डिसाइड हो जाए तब क्या करो, आपको ब्लॉक वाइज डिवीजन हमने बताया था कि जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप के जो ग्रुप एलिमेंट हैं वो एस ब्लॉक के हैं, 13 to 18 पी ब्लॉक के हैं, 3 to 12 आपके डी ब्लॉक के हैं। तो जब आपको पता लग जाए कि एलिमेंट किस ब्लॉक का है तब आप क्या देखिए कि उस एलिमेंट के उसका जो बैलेंस ये कह सकते हैं, उस एलिमेंट का जो जिसकी बात हम कर रहे हैं, अगर उसका ब्लॉक एस है तो आपको कुछ नहीं करना, केवल ये करना है कि उसके बैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वहाँ पर बेटे वो जो हो गई उसकी जो नंबर होगी बेटे वो उस एलिमेंट के ग्रुप नंबर के बराबर हो जाएगी। जैसे मैं आपसे कहूँ कि सोडियम का आप लिखते हो तो सोडियम का लिखोगे 11th का, तो आप 11 का तो लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। तो बैलेंस सेल तो थर्ड हो गई, ब्लॉक एस हो गया, और बैलेंस सेल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन 1 है इसलिए आप कहेंगे ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट होना चाहिए। स्टूडेंट्स, लाइक वाइज आप अगर वो पी ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप देखिए कि इसके बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जितने इलेक्ट्रॉन है बेटे उसमें 10 प्लस कर दीजिए। तो 10 प्लस करने पर डेफिनेटली जो नंबर आपको मिलेगी डेफिनेटली दैट रिप्रेजेंट द ग्रुप ऑफ द पी ब्लॉक एलिमेंट हियर। नाउ स्टूडेंट्स, दूसरी सिचुएशन अगर मैं आपको लूँ, एक एलिमेंट आपका डी ब्लॉक का है तो इसमें आपको क्या करना है, उसके बेटे n-1 सेल के डी सबसेल में तो इलेक्ट्रॉन कितने हैं और उसके बैलेंस सेल के एफ सबसेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, सबका टोटल कर लीजिए, और जितनी टोटल की वैल्यू आएगी दैट गिव्स द ग्रुप नंबर ऑफ बेटे डी ब्लॉक एलिमेंट हियर। इन ऑर्डर टू इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल, लेट अस टेक 3 एग्जांपल। जैसे बेटे आपको कैल्शियम में दे रहा हूँ, कैल्शियम का अगर आप लिखोगे कॉन्फ़िगरेशन तो लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6,
3s2। अब देखो बेटे, और यहाँ पर आ जाएगा दैट इज योर 3p6, और इसके बाद बेटे 4s2 आएगा। समझो जरा, यहाँ तो आपने जो लिखा ये बता रहा है कि आपका जो कैल्शियम है इसकी बैलेंस सेल 4th है, तो नो डाउट आप कहेंगे जो इसका पीरियड होना चाहिए वो 4th होना चाहिए। जो इसका 20th इलेक्ट्रॉन, इसको आप लास्ट इलेक्ट्रॉन बोले, दैट इंटर्स इनटू द एफ सब सेल ऑफ 4th सेल, तो इसलिए कहेंगे इसका जो ब्लॉक होना चाहिए वो एस ब्लॉक होना चाहिए। और इन केस ऑफ एस ब्लॉक हमने आपको सजेस्ट किया कि जो बैलेंस सेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन होंगे दैट गिव्स द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो डेफिनेटली बेटे जो बैलेंस सेल है उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन 2 आते हैं, इसलिए आप कहेंगे जो कैल्शियम होना चाहिए डेफिनेटली दैट शुड बी मेंबर ऑफ योर सेकेंड ग्रुप हियर। स्टूडेंट्स, दूसरी सिचुएशन अगर मैं लूँ 17 की बात करूँ आपसे, तो आप कहेंगे सर कन्फिग्रेशन होना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब चेक करो इस एलिमेंट का जो 17 इलेक्ट्रॉन है बेटे, चेक करो इसकी जो बैलेंस सेल है वो 3rd है, और इस एलिमेंट का जो 17th इलेक्ट्रॉन वो p सब सेल में इंटर कर रहा है। तो बैलेंस सेल अगर 3rd है तो पीरियड 3rd हो जाएगा। और बेटे आपकी जो अगर वो इलेक्ट्रॉन 17th इलेक्ट्रॉन p सब सेल में इंटर कर रहा है तो कहेंगे p ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। अगर वो p ब्लॉक का एलिमेंट, तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या बताया था कि उसके बैलेंस सेल में जो टोटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, बेटे ये देखो बैलेंस सेल के टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए s में और p में 7 हुए, तो 10 को 7 में बेटे आप प्लस कर दो 17 आपको मिल जाएगा। इसलिए आप कहेंगे जो एलिमेंट होना चाहिए डेफिनेटली दैट शुड बी मेंबर ऑफ बेटे 17th ग्रुप ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। लाइक बेटे स्कैंडियम की बात करें अगर हम आपसे, तो आप कहेंगे दिस इज 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1। अब आप देखिए कंफ्यूजन मत बनाइएगा, ये 3rd बैलेंस नहीं है बेटे, बैलेंस 4th हाईएस्ट जो नंबर आएगी वो बैलेंस सेल को रिप्रेजेंट करती है। तो आप कहेंगे तो बैलेंस सेल कौन सी है, 4th है, तो इसका मतलब पीरियड्स का 4th हो गया। लेकिन जो इसका 21 इलेक्ट्रॉन है, 21th इलेक्ट्रॉन जो है दैट इंटर्स इनटू द 3 बेटे डी सब सेल ऑफ इनर सेल, तो एज पर आवर डेफिनेशन डेफिनेटली ये डी ब्लॉक का एलिमेंट होना चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में जो n-1 जो है डी, उसमें इलेक्ट्रॉन जितने प्रेजेंट होते हैं, और जो बैलेंस सेल के एफ सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उनका जो नंबर होगा डेफिनेटली दैट गिव द ग्रुप नंबर ऑफ द एलिमेंट। तो आपको बेटे टोटल प्लस करोगे तो इसमें 2 है, बैलेंस सेल के एफ में 2 है, और इनर सेल के डी में कितना 1 इलेक्ट्रॉन है, प्लस करोगे 3 आएगा, तो डेफिनेटली आप कहेंगे तो इसका जो ग्रुप नंबर होना चाहिए दैट डेफिनेटली दैट शुड बी 3 हियर। स्टूडेंट्स, now try to explore this idea of determination of position of element in the periodic table by taking the atomic number of other elements here. Students, now after that let us take another important classification of element present in the periodic table. Students, आपको पता था, आपने 10th में पढ़ा था कि what are the important properties of important characteristics of metals, non-metal and metallites here. बेटे हम बात करें आपसे अगर ठीक से, तो आप कह सकते हो कि आपके पीरियोडिक टेबल में बेटे जानते हो ये जो एलिमेंट है इन एडिशन टू SPDF ब्लॉक क्लासिफिकेशन, हम उसको मेटल, नॉन मेटल और मेटलाइड में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बेटे एक रफ फिगर आपको दे तो कहेंगे टोटल जो एलिमेंट प्रेजेंट हैं आपके पीरियोडिक टेबल में, उसमें से लगभग जो 78% एलिमेंट्स हैं वो मेटल हैं। बाकी बेटे जो बचेंगे आपके पास 22, डेफिनेटली उसमें मेटल और मेटलाइड दोनों आते हैं। को केयर करो बेटे अगर ठीक से, तो हम आपको बताएं ये जो जोन आपका है पूरा S पूरा D, ये पूरी बेटे आपके मेटल, और F जो ब्लॉक के एलिमेंट वो भी मेटल ही है। अब आइए केवल आप 13 से 18 की बात सोचिए, तो एक बॉर्डर लाइन केस है। देखो ये कलर जो आपसे दिखाई जा रहा है, ये एक जो बॉर्डर लाइन बाउंड्री बनी हुई बेटे इस तरह से, ये जो बाउंड्री बनी है ये एलिमेंट बेसिकली बेटे ये मेटलाइड है। ये सब तो आप देख सकते हो, कह सकते हो ये सारे जो सब्सटेंस एलिमेंट्स हैं दीज आर मेटलाइड। मेटलाइड के बेटे लेफ्ट बॉटम में जो एलिमेंट प्रेजेंट है जिसको ग्रीन से आपने शो किया बेटे, ये मेटल हैं, और इसके राइट अप में बेटे ना अप टू द राइट जो है
जो एलिमेंट प्रेजेंट है इनको हम लोग नॉन मेटल बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स दो बात समझिएगा, तो आप कह सकते हो कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट प्रेजेंट इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल एंड दीज 3 3 6 1 7 बेटे कह सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 7 एलिमेंट ये मेटलाइड हैं। मेटलाइड की बेटे लेफ्ट बॉटम में जो है वो आपकी मेटल्स हैं, लेकिन जो अप बेटे जो राइट अप में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं वो नॉन मेटल्स हैं। स्टूडेंट्स अब बात करें, अगर हम लोग बात करें तो देखो हमारा जो पीरियोडिक टेबल है बेटे इसकी दो एक्सट्रीमिटी पर ना जो रिएक्टिविटी होती है मैक्सिमम होती है। एक रिएक्टिविटी बेटे मेटेलिक कैरेक्टर के नाते होती है, जबकि दूसरी रिएक्टिविटी बेटे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के नाते होती है। जैसे मैं आपसे बात करूं कि बेटे ये जो दो ग्रुप हैं फर्स्ट और सेकेंड, इन ग्रुप के एलिमेंट दीज आर मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। लाइकवाइज जो हमारा 16 और जो 17 ग्रुप है दीज आर द मोस्ट रिएक्टिविटी नॉन मेटल। और इसके बीच में क्या होता है, जो हमारी मेटल्स हैं या जो नॉन मेटल्स हैं डेफिनेटली बेटे वो क्या होती हैं, उनकी रिएक्टिविटी इन बिटवीन होती है। तो आपको बताऊंगा मैं आगे चल करके कि जो लेफ्ट में रिएक्टिविटी हायर है उसको आप कहेंगे दिस इज ड्यू टू द लो आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एलिमेंट। और बेटे यहाँ पर जो रिएक्टिविटी है 17 और 18 ग्रुप में और 16 और 17 ग्रुप में, दिस इज ड्यू टू द हायर नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो पक्की बात आपको रखना चाहिए इन योर पीरियोडिक टेबल हायर रिएक्टिविटीज इज सीन एट टू ends of two extremities of it your modern form of periodic table। स्टूडेंट्स एक बात और समझिए, जो मेटल और नॉन मेटल है इसका जब तक पीरियोडिक ट्रेंड की बात करूं तो बेटे जब हम लोग टॉप टू बॉटम चलते हैं इधर के क्लेसेज में, जब एस ब्लॉक में और आपके डी ब्लॉक में, तो जब टॉप टू बॉटम आप जो मूव करते हो तो बेटे यहाँ मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। मतलब आपकी जो नीचे की मेटल होंगी डेफिनेटली ये हायर मेटेलिक होंगी, जबकि जो टॉप की मेटल होंगी बेटे वो आपकी लेस मेटेलिक होंगी। लेकिन अगर हम आपसे बात करें यहाँ पर नॉन मेटल के केस में, तो आपको दिखाई ये पड़ेगा कि जब आप टॉप टू बॉटम चलते हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर कम होता है, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाता है। स्टूडेंट्स लाइकवाइज जब आप किसी पीरियड के लॉन्ग जब मूव करते हो तो जो मेटेलिक कैरेक्टर है उसमें सक्सेसिव बेटे डिक्रीज आता है, जबकि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है। स्टूडेंट्स तो लेट अस ट्राई टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स इन दीज थ्री ग्रुप मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलाइड्स। आप कहेंगे एस ब्लॉक के एलिमेंट, डी ब्लॉक के एलिमेंट, एफ ब्लॉक के एलिमेंट और कुछ एलिमेंट जो हैं पी ब्लॉक के, दीज आर मेटल्स, 7 elements are metalloid and rest of the element present in the P block that are called as the non-metals here. Students, on the basis of these concepts, try to attempt these two problems. Thank you.